बीजेपी ने इस पर हमलावर हो गई। वाई ओसीसीआरपी कनेक्टेड विद राहुल गांधी? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फॉर इंडिया का ऑफिशियल हैंडल है भाई। कोई पार्टी डायरेक्टली लिख रही है ओसीसीआरपी के लिए, इतनी हिम्मत तो आई। हाँ, क्या क्या है भाई। हाँ, 1 जुलाई 2021 ओसीसीआरपी रिपोर्टेड दैट ब्राजील हैज pulled out of $24 million deal for Covaxin from India. On 2 July, Congress quickly leapt onto the article and pushed the narrative further. ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, ये तो सबको पता है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम आपने डाला, जिनको नहीं पता उनको पता चलेगा। आज पार्टी तो लिख रही है इस बात को। अडानी में भी यही किया गया, कांग्रेस ने तुरंत उठाया, फेक डॉक्यूमेंट्स को उठा लिया और पर्चा लेकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। पेगासस प्रोजेक्ट में भी यही किया, निकला कुछ नहीं, लेकिन झूठ बोला। क्यों बोला? किसको डर है? किसको डर है? उन्हें डर इस बात का था, समझिएगा, पेगासस का जरा समझ लीजिए। उन्हें डर इस बात का नहीं हमारी बातें सुनी जा रही है, यहाँ के नेताओं की बातों को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। उन्हें डर इस बात का था हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इजराइल ने कैसा सॉफ्टवेयर बना तो लिया है, लेकिन उसने भारत को कहीं बेच दिया या भारत को बेचा और वहाँ की यदि एजेंसीज ने इसको इस्तेमाल कर लिया तो हम फंस जाएंगे, नंगे होंगे। हमारा तो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी, जैसे वो विक्टोरिया न्यूलैंड की आ गई ना 2014 की। हाँ, कैसे सरकार गिरानी है, इस नमूने को बैठाना है यूक्रेन में, सबके सामने। दुनिया का बड़ा आतंकवादी देश है अमेरिका, सच्चाई है, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा उसका। तो पेगासस से ऐसी रिकॉर्डिंग्स बाहर आ जाएंगी, सच्चाई मालूम चल जाएगी। कमाल है। और फर्जी रिपोर्ट छापो, ग्राफ्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडियन ऑपोजिशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड। क्या बात है, राहुल गांधी जी के नेशन वाइड हमने तो कोई नहीं देखा भैया, रेयर नेशन वाइड कुछ इनके खिलाफ हुआ। हाँ, ये है ना जॉर्ज सोरोस के गुर्गे, फोर्ड नेशन ओपन सोसाइटी, रॉकेफेलर ब्रदर्स, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अले बाबा, भारत जोड़ो यात्रा वाले, तो याद होगा आपको, फोटो दिखा चुके हम हैं। जो ट्वीट जॉर्ज सोरोस का आदमी सलील शेट्टी आपके साथ क्या कर रहा भाई, उस समय भी हमने पूछा था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है। ये सब कुछ हम और हमारे जैसे कई सारे लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताया नहीं हो, दिखाया नहीं, जो आज भाजपा को पता चल रहा है। अच्छी बात है, देर से सही, पर कम से कम आ रहे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट दिस पिक्चर, ये वो आइकॉनिक फोटो है जो हमने आपको दिखाई थी। हमने कहा देखो कितनी करीबी है, याद आ गया? ये फोटो तो याद होंगी आपको। हाँ, ये सेल्फी, घुसी जाओ बिल्कुल एकदम। कमाल है। राहुल गांधी मेट विद मशफिकुल फजल अंसारी, अ बांग्लादेशी जर्नलिस्ट फ्रॉम ओसीसीआरपी। ये उस समय बहुत छोटा आदमी लग रहा होगा, बांग्लादेश का आदमी क्या बिगाड़ लेगा। बांग्लादेश में उसने सत्ता परिवर्तन कर दिया भाई साहब। शर्जील इमाम को पैसा देने वाले कांग्रेस के आनंद मंगनले, इनका क्या? ये अभी तक ये जेल में है कि नहीं है? जब आपको पता है, आप लिख रहे हो, तो इसका मतलब तो आपकी सरकार ने को जेल में भी डाला होगा। डाला क्या? नहीं, उसमें डर लग गया होगा। हैरानी की बात है। आप समझिए, चाहे कोवैक्सीन की बात हो, हालांकि वैक्सीन की बात हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत कुछ है वैक्सीन में, है ना, जो सरकार को भी नहीं पता और सरकार भी लपेटे में आई उसके। वैक्सीन को लेकर इन्होंने फंडिंग रुकवाई, हमने फ्री में वैक्सीन बांटी, उससे इनको दिक्कत। इन्हें वैक्सीन बांटकर असल में मौत बांटकर, अमेरिका ने जो डिजाइन किया था प्रोजेक्ट, वो ये था कि मौत बांटेंगे पूरी दुनिया में, पैसे कमाएंगे और सबको कंगाल कर देंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया। वैक्सीन के साइड इफेक्ट आज भी हैं, सबके अंदर है। उस प्रोजेक्ट पे काम करना, फंडिंग रुकवाना, पेगासस हो, नेशनल हेराल्ड केस हो, सब पर सपोर्ट मिलता है इनको। सिंपल स्ट्रक्चर है। राहुल गांधी सेंटर में, चाहे ये भाई साहब हो, चाहे पन्नू हो, चाहे ये भाई साहब आतंकवादी वाले हो, चाहे ये तो खैर आतंकवादी हैं ही, इनको बोलते हैं वहाँ के लोग, चाहे ये मोटू हो, मवाद जी, और चाहे सोरस हो, सारी एंटी इंडिया जो लॉबी है, और इन्होंने पूरी जगह कर रखा है। अब असल में समझिए, एक बड़ी सरकार चल रही है, डीप स्टेट सरकार, वो सारी सरकारों को चला रही पूरे देश के, विश्व के अंदर। यही सच है। जहां जहां सरकार टॉपल हुई है, वहां आप माने ना माने, अमेरिका का राज है। झंडा नहीं बस अमेरिका का, बाकी तो है अमेरिका का राज है। झंडा लगाने बवाल हो जाएगा, उन्हें पता है, तो लोगों को बेवकूफ बनाए रहो, और फिर धीरे धीरे थोड़े दिनों में समझाना शुरू कर देंगे अमेरिका बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत ऐसा है, अमेरिका अगर हमारे पर राज कर रहा था तो बहुत अच्छा होता। तो वो लोग खुद ही बोल देंगे झंडा लगा दो अमेरिका का, हमें अमेरिका का राज चाहिए, यहाँ के नेताओं का नहीं चाहिए। चलिए, रात को आता है और वो बार बार कह रहा है आपकी सरकार में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं। दिल थाम कर देखना भाई, हार्ट अटैक आने वाला है आपको। आपकी सरकार में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, ऐसे लोग घुसे हैं जो हैं डीप स्टेट के, लेकिन आपकी सरकारों में घुसे। कौन है वो लोग? आइए बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं। पाक यूजिंग यूरोपियन मेंबर्स फॉर पार्लियामेंट अगेंस्ट इंडिया। यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे बयान जा रहा है भारत के खिलाफ। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। अच्छा, इतना पैसा आ गया पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान को बैकिंग है ना अमेरिका की। अच्छा, यूरोपियन यूनियन, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? कौन कौन है ये? दो लोग तो समझ लो, लोसार विद नाजिर अहमद। हाँ, अभी लोसार भाई साहब मालूम चलेंगे। परवेज इकबाल लोसार जो ISI का एजेंट है, और नाजिर अहमद, रिलेशन पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलेंगे, देखिएगा, आनंद आएगा आपको। इसके बाद में पन्नू साहब हैं। लोसार और पन्नू साहब के जो रिलेशन है बड़े ज़बरदस्त है। मोहम्मद सलमान यूनुस के साथ में जो इनका तो बिजनेस भी चलता है, गुरप्रवंत सिंह पन्नू का ISI का एजेंट है वो, जिसका ये पार्टनर है। पता कर लेना, जितने भी हो सकता है, बहुत सारे सिखों को प्रॉब्लम हो, पता कर लेना उसका पार्टनर मोहम्मद सलमान यूनुस है या नहीं, और मोहम्मद सलमान यूनुस ISI का एजेंट है या नहीं, ऑन रिकॉर्ड एजेंट है।
ठीक है, और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान की आपकी बैंड बजाए हुए हैं। आइए, दिस इज अवतार सिंह पन्नू, ये रहे अवतार सिंह पन्नू, प्रेसिडेंट सिख फॉर जस्टिस, एसएफजे के प्रेसिडेंट हैं। विद आईएसआई पॉन परवेज इकबाल लोसार एक्टिवली डिमांडिंग खालिस्तान। अरे तुम तो यहाँ पे भी मौजूद हो, हैं? क्या समझ में आया? इनको चाहिए खालिस्तान। सोचिए, आईएसआई भी ये काम कर रहा है, बाकायदा फोटो वोटो सब सब बस। तो ये तो इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? बात कायदे की है। परवेज इकबाल लोसार, देख तो लो, औकात तो देखो उसकी। परवेज इकबाल लोसार ये बैठे, औकात भी तो दिखा दें, किसके साथ बैठे हैं? वाह, इमरान खान जब वो प्रधानमंत्री थे, परवेज इकबाल लोसार यहाँ भी बैठे, किसके साथ बैठे? क्या बात, क्या बात, हाँ? ये ताकत है परवेज इकबाल लोसार की। राष्ट्र अध्यक्ष के साथ बैठता है, प्रधानमंत्री के साथ बैठता है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आदमी है। पर अभी कैसे? अभी तो रुकिए, दोस्ती अभी बाकी है। अभी इसमें एंट्री होती है, एक नई एंट्री, फाबियो मासिमो। ये एंट्री कहाँ से आई भाई? ये एंट्री सबसे जरूरी है, क्योंकि UNHCR के साथ ये काम करते हैं। और साहब, इनके बारे में क्या कहें? परवेज इकबाल लोसार अप्राइजेस मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फाबियो मासिमो ऑन कश्मीर सिचुएशन। जे बात, फाबियो मासिमो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियन हैं, और उस मंच का इस्तेमाल ये पाकिस्तान और कश्मीर के लिए करते हैं, भारत के खिलाफ करते हैं, क्योंकि इनको भी आदेश ऊपर से मिला हुआ है कि ऐसा करना है। और आईएसआई का एजेंट जो इकबाल लोसार है, वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। प्रोफाइल भी देख लीजिए भाई, फाबियो मासिमो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन है भाई ये। तो इससे हमारे को क्या फर्क पड़ेगा? अभी खत्म थोड़ी हुआ। कौन थे? फाबियो, हाँ, इनमें क्या देख लिया? मासिमो महिला यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यूनियन का झंडा, कहा तुम लोग चिल्ला रहे हो खाली पीली। इनके साथ में अंग्रेज खड़े, अंग्रेज खड़े, अंग्रेज खड़े, अंग्रेज खड़े, अंग्रेज खड़े, अंग्रेज खड़े, अंग्रेज खड़े हैं, अंग्रेज खड़े हैं। एक मिनट भाई साहब, एंटी इंडिया एंटी कश्मीर एजेंडा चलाने वाले, हुआ तो हुआ। अरे गजब, क्या बात है, क्या बात है। भारत विरोधी, भारत के विरोध में खड़ी शक्तियां, और उनके साथ राहुल गांधी ना मिले तो फिर क्या मिले राहुल गांधी? समझ में आ गया? अब तक समझ में नहीं आ रहा? हम नहीं कह रहे सर, दबंगई के साथ खुद कांग्रेस कह रही है, दबंगई के साथ। आइए, बाकायदा फोटो शेयर करी गई हैं कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से लिखा है, श्री राहुल गांधी एट द राउंड टेबल विद MEPs मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इन द यूरोप पार्लियामेंट, co-hosted MEP Alvina Almesta, shadow rapporteur on EU India relationship, and MEP Perrier, portfolios with parliamentary budget, climate and employee generation, Brussels, Belgium। बाकियों के नाम नहीं लिखे, लफड़ा हो जाएगा ना। फोटो तो यहीं से उठी है बाबा, इसी बात है, अभी तो 23 में मिल के आते हैं। क्या बात है, क्या बात। अस्सी 80,000 जवान लगे थे, 80,000 से 1 लाख जवान कश्मीर में 370 हटाने के लिए। और क्या कहा था लोगों ने? खून की नदियां बह जाएंगी, भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। अमित शाह के पूरे जीवन काल के कैरियर में अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो कश्मीर में चींटी भी नहीं मरना। लगभग 30,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था, 30,000 पीपल। पूरी पुलिस के हथियार जमा करा लिए गए थे, चाहे वो रिजर्व पुलिस हो, होमगार्ड हो, फलाना हो, सबके हथियार जमा करा लिए गए थे। वो खून खराबा होता जिसको आप कल्पना नहीं कर पाते। अमेरिका हिल गया, अमेरिका को लग रहा था इनकी औकात नहीं, और सब कुछ इतना सीक्रेटली हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। संडे लाइव फेसबुक पर मैंने बताया था 370 हटेगी, 370 नहीं, 370 रहेगी और 370 हटेगी, दोनों चीजें। 370 तो आज भी सारे प्रोविजन हट गए उसके। सुबह 11 बजे अमित शाह जी ने आकर घोषणा कर दी थी, टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था ये। अमेरिका भी हिल गया, ये क्या हो गया? ये अब तक की इस सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है, नहीं तो आप कश्मीर में अभी तक उलझे होते, वही रोज गोला बारूद बम बंदूक चल रही होती, आपके लोग मर रहे होते, इधर या उधर, दोनों तरफ आपके। अपने पे गोली चलाओ, अपने से गोली खाओ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की आज तक की, अगर डीप स्टेट को ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो। कोई देश है जो रोज मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ तो कारण होगा, यूं ही तो नहीं हो रहा। बहुत पहले से मैं इस बात को लगातार बताता आ रहा हूँ। खुशी मुझे इस बात की कि कम से कम आज बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, मुझे इस बात की खुशी है। एटलीस्ट इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि इन्होंने खुलकर इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे देश में ये गंद चल रही है। कम से कम इतनी हिम्मत तो आई, बोलने की तो आई। अभी थोड़ी खत्म हुआ। अच्छा, अब क्या करें? अमेरिका में एक न्यूज़ छपी थी आज से तकरीबन 4 साल पहले, उनके मुखपत्र ने छापी थी, अडानी इज न्यू जॉर्ज सोरस फॉर इंडिया। मोदी के लिए अडानी एक नया जॉर्ज सोरस। तो अच्छी बात है, जॉर्ज सोरस की तो हमको जरूरत है। अडानी को फंसा लिया। अडानी को क्यों फंसा लिया? अडानी सरकार के अनुसार काम करना, सरकार ने बोला ये काम है, इसको कर दो, कर दिया। दूसरे और भी बड़े कॉर्पोरेट्स उनको बोलते हैं ये कर दो, कर तो देते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह लीक कर देते हैं कि सरकार अब ऐसा कर रही है। उससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि सरकार आगे क्या करने वाली है। इसलिए उनको काम आजकल कम मिल रहा है,
वो गुस्सा है, नाराज है कि मुझे ही सारे काम क्यों नहीं दे रहे हो। समझ तो आप गए होंगे। तो अडानी को टारगेट करो भाई, कोई एक आदमी तो चाहिए ना सरकार की तरफ से काम करने के लिए। द डील बुक, इंडिया अडानी टू बाय ऑस्ट्रेलियन पोर्ट फॉर $2 बिलियन। अडानी के लिए जिसके लिए इतना हंगामा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ने खरीदा था 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी। अडानी बाय HDIL मुंबई प्लॉट फॉर 900 करोड़ 2013 में, जनवरी 21 कांग्रेस की सरकार। अडानी बाय ऑस्ट्रेलियन पोर्ट फॉर 9,000 करोड़ 2011। अडानी एग्रीफ्रेश टू बाय 3500 टन ऑफ एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल 2010। 2013 में अडानी ने ऑस्ट्रेलियन पोर्ट खरीदा $1.2 बिलियन का 2013 में, ठीक है। और 14 में सरकार आई ना कांग्रेस सरकार में। और अडानी एग्रीफ्रेश बाइस 35,000 टन ऑफ एप्पल्स 2010 में। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो पहले से दुनिया भर के पोर्ट्स खरीद रहा है, कर रहा है, 2010 से खरीद रहा है, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई? नहीं, तब अडानी इनका आदमी था, इनके हिसाब से काम कर रहा था, इनको ऐसा लग रहा था। वो तभी भी सीधा सीधा अपना बिजनेस कर रहा था, आज भी कर रहा है। वो घपलेबाजी नहीं कर रहा, गफलतबाजी नहीं कर रहा। दिक्कत इसी बात से तो है, गफलत क्यों नहीं कर रहा भाई? गफलत करे। जिस अडानी को लेकर इतना चिल्ला रहे हैं, अरे राम राम राम, ये कल तक की अडानी की तस्वीरें हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट अडानी, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी, तो हमको तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा भाई। भारत माँ का लाल है, उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? ये जो चक्कों के पास, ये जॉर्ज सोरोस जैसी चांडाल चौकड़ी के पास, इनके साथ खड़े होंगे क्या? तो आपके देश में बहुत कुछ चल रहा है, पर अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो बात शुरू हुई है। यहाँ से बात शुरू होती है। हमने कहा आपकी सरकार में दिल थाम कर देखिएगा, गुस्सा मत होना। आप लोगों के गुस्से से बड़ा डर लगता मुझे, फिर लाइव जाएगा, फिर बंद होना है, अकाउंट सब दोबारा जाएगा। हमने कहा आपकी सरकारों में ट्रोजन हॉर्सेस भरे पड़े। आई ला, कौन है? नाम है विजय महाजन, राहुल गांधी के चीफ एडवाइजर हैं और सोरस के खास आदमी के साथ खड़े हैं, यूनुस के साथ। ये राहुल गांधी के खास एडवाइजर हैं, प्रीमियम, नजदीकी, करीबी। आइए अब आगे चलते हैं। सरकार में भी ये लोग घुसे हुए हैं। कैसे? एनजीओ है प्रदान के नाम से, वो एनजीओ सरकार के साथ काम कर रही है। और चीफ एडवाइजर जो हैं राहुल गांधी के, वही प्रदान चलाते हैं। और उन्होंने सरकार के साथ कई सारे एमओयूज, आपकी सरकार के साथ कई सारे एमओयूज साइन कर रखे हैं। अभी किसी ने थोड़ी देर पहले कहा जितने पुराने एनजीओ है सबको खत्म कर दो, बैन कर दो, उनके लोगों को बैन कर दो, 10 साल तक आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ऐसी थोड़ी कहा था, सोच समझ के कहा था। ये कांग्रेस के एडवाइज़र हैं। कांग्रेस के एडवाइज़रों के, जो कांग्रेस का एडवाइज़र होता है वो कहाँ से उसके तार जुड़े होते हैं? सोरस अंकल से, उसके बिना नहीं बन सकता। और वो लोग भारत में पैसे कमा रहे हैं सरकार से सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एनजीओज के मार्फत। सरकार उनको पैसा देती है, अच्छा ये करना है, आप ये सर्वे कर लो, आप वो कर लो, अभी और लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं एक एक एनजीओ को। तुमको थोड़ी देंगे, पीछे भारत सरकार लिखा है, हाँ ग्रामीण मंत्रालय। अरे बताइए, देख तो लो भाई, सबको तो देख लो। कौन कौन है इसमें? चरणजीत सिंह जी ने एमओयू साइन किया है साहब, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके साथ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। हाँ, क्या बात इसको बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं काम, इसे बोलते हैं काम। आपकी सरकार काम कर रही है, हाँ हमारी सरकार कितना, ऐसा नहीं क्या इसको पब्लिकली, इससे पहले बहुत बार बोला, बहुत बार इंटरनली बोला, बहुत बार बोला। आज हम मजबूर हैं क्योंकि तस्वीरें आपके सामने। ये एमओयू साइन हो रहे हैं साहब। सरकारी ठप्पा दिया जा रहा है इन लोगों को। लॉन्च ऑफ लखपति दीदी एंड डे एनआरएलएम लाइवलीहुड प्लेटफॉर्म प्राकृत, ये भी दे रहे हैं, देंगे उन्हीं को, हाँ खास लोग। प्रधान लखपति दीदी भी उन्हीं से, एमओयू भी इन्हीं से साइन होगा। एमओयू साइनिंग सेरेमनी होती है भाई साहब, फोटो पूरी होती है, ठीक है। ये आपकी सरकार है, ये आपके लोग हैं, और ये लोग आप ही के लोगों को काम दे रहे हैं, हम तो यही कहेंगे। साथ में इनके काम करने वाले लोग हैं। आइए, मनीष कुमार सीईओ लीड, क्या बात है, क्या करते हैं? ये ट्रस्टी हैं प्रधान के। आशीष कुमार इज अ पार्ट ऑफ टीम लीड एंड ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, यानी TRI। ही हैज आल्सो बीन ऑन द लीडरशिप टीम एट इंडियाज लीडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रधान। अरे वाह, आशीष जॉइन प्रधान इन 1994। क्या बात है। और क्या करते हैं? सीईओ हैं फर्स्ट पोल्ट्री कोऑपरेटिव के, बोर्ड मेंबर है नेशनल स्मॉल होल्डर पोल्ट्री के। अरे इनको नहीं मिलेगी तो किसको? आप लोगों को जगह थोड़ी मिलेगी। कुछ आता है आप लोगों को? एक्सपीरियंस है इनको? एक्सपीरियंस था माँ के पेट से पैदा होते ही, तभी कांग्रेस ने इनको रख लिया और आज तक ये है। आइए दूसरे से मिलिए, अनिर्बन घोष। आप कौन है? आप भी प्रधान में ही हैं। 1995 में प्रधान ज्वाइन किया था और आज तक प्रधान में है। ऐसे एनजीओ चलती है? ऐसे थोड़ी चलती है।
सरकारों के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या, आपके जो आईएएस हैं वो लिख देते हैं कि जिस एनजीओ को काम दिया जाना है वो एनजीओ कम से कम 5 साल से काम कर रही है, उसके पास कम से कम उससे सरकार के साथ। अरे जो नया आदमी आएगा, अभी तुम्हारी नई सरकार आई, हमने पूछा कि तुम्हारे पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो तब हम वोट देंगे, ऐसा पूछा क्या? पूछा जनता ने? नहीं पूछा। तुम निकम्मे से नाकारे से घूम रहे थे सड़क पर, तुमको उठा के बैठा दिया हमने सत्ता में, हमने पूछा तुम्हारा एक्सपीरियंस है? नहीं पूछा। पर तुम्हारे यहाँ के जो काम करने वाले आईएएस तुम्हारे दिमाग में कीड़ा क्यों भर देते हैं कि नहीं सब वो एक्सपीरियंस वाला चाहिए, क्योंकि पुराने ही लोग चाहिए, ना नए को एक्सपीरियंस होगा, ना नए को काम देंगे ना उसको एक्सपीरियंस होगा, खत्म। तो वही पुराने लोग रिपीट होते रहेंगे जीवन भर और आप परेशान घूम रहे हो। क्या कहें, बहुत बुरी हालत है भाई साहब। खैर, अभी ऐसे कैसे, अभी तो बहुत, अरे मोदी जी की तस्वीर है, महामहिम राष्ट्रपति जी की, TRI, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया। जी कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पैसा इसलिए बर्बाद हो रहा है सर, समझ में आ रहा है? इसलिए बर्बाद होता है पैसा। सब वही लोग हैं, मिलियन डिजाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव है ये, खूब एम्पावर करो साहब। भाजपा राज्य सरकारों के साथ भी काम कर रहे हैं, भाजपा केंद्र सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं, सबके साथ काम कर रहे हैं। हमें किसी के काम करने से प्रॉब्लम थोड़ी है, अच्छी बात है, काम करो। मंत्री संत्रियों के साथ फोटो भी खिंचवाओ। अच्छा, भाजपा को भी इनके साथ ही मजा आता है, एक बात और भी है, तो बने रहने दो। आप जिन एनजीओ के नाम पे रो रहे हो उनके कनेक्शन तो देख लो, जो आज जो एनजीओ को आपने पाल रखा उनके कनेक्शन तो देख लो एक बार। आइए थोड़ा और देखें। हाँ, ये भी प्रधान ने MOU साइन किया है, बढ़िया है, खूब MOU साइन करो भाई साहब, अच्छा काम कर रहे हैं विजय महाजन जी, बताया था ना, बढ़िया काम चल रहा है एकदम, सरकार का एकदम चकाचक काम चल रहा है। तो कहते सरकार का काम बहुत बढ़िया चलना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सब लोग हैं, भारत जोड़ो अभियान, राष्ट्रीय अधिवेशन, ओ बाप रे बाप, ये सारे के सारे मौजूद हैं। और नहीं तो क्या, जो एनजीओ की पॉलिसी बनाते हैं योगेंद्र यादव जी, फार्मर प्रोटेस्ट की पॉलिसी बनाते हैं। अभी राहुल गांधी जी के साथ बैठे हुए थे, अभी कुछ वो चल रहा था, कुछ मीटिंग, उसमें राहुल, कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे सामने। आप कुछ भी कर लें, वो एनजीओ के दम पर आपकी सरकार में बैठे हुए हैं, और एक नहीं कई लोग बैठे। अच्छा, बता भी तो भी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे बुरे बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी दिखा दिया, तो बुरे बन जाएंगे, कोई भलाई नहीं, कोई ऐसा नहीं कि इसमें आपको कोई तारीफ कर देगा, आप बुरे बन जाएंगे। और इस हद तक इनकी पहुंच है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। टेलीविजन, सेलिब्रिटी, सब जगह रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति का सीन है, क्लिप है। इन 2024 विच ऑफ दीज नोबल laureates was involved in political upheaval in their country? मोहम्मद यूनुस, पॉलिटिकल अपहीवल किया, यह तख्ता पलट किया, गद्दारी करी, ये भारत में सवाल पूछा जा रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में? अब यूनुस को ऊपर बढ़ाना है, दिखाना है, भाई बहुत बड़ा काम किया यूनुस ने, देश डूबने से बचा लिया यूनुस ने, नई कहानी, नया इतिहास लिखा जाएगा, अकबर द ग्रेट वाला। आपके यहाँ आज भी आप ही की सरकारों में हो रहा है सब कुछ, बहुत कुछ गलत हो रहा है। अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, अच्छी बात है ना, तो कोई बात नहीं। खैर, कोई आज का नहीं सर, बहुत पुराना एजेंडा है। और कैसे कैसे एजेंडे, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात हो रही थी, उसको देख लिया। हाउ टू चोक इराक, बॉम्बिंग इराक इजंट इनफ, अमेरिकन्स बॉम्ब मेक इराक स्ट्रॉन्गर, बॉम्ब नॉर्थ कोरिया बिफोर इट्स टू लेट, बॉम्ब सीरिया इवन इफ इट इज इलीगल, टू स्टॉप ईरान बॉम्ब ईरान। बाप रे बाप, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, और खुद एलन मस्क बोलते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स इज अ वॉर मॉन्गर प्रोपेगेंडा। तो बंद करो ना यार, अब तो आप सरकार में आ गए हो, डोजे में आ गए हो, बंद करो उनको, जेल में डालो उनको। कर पाओगे आप? कुछ नहीं करेंगे, ये खुद ही उनके साथ कल मिलने वाले हैं। कोई उम्मीद मत रखना भाई, कोई उम्मीद मत रखना। और कौन कौन सी हंगर इंडेक्स वाली, ये इंडेक्स है, श्रीलंका 64 रैंक पे था, फेल हो गया, अभी भी है। बांग्लादेश 84 पर है, हालत क्या आपको पता है, 99 है, और 107 पर भारत है। और भारत किसको खाना खिला रहा है? श्रीलंका को। भारत किसको खाना खिला रहा है? लोन रिवर किसका कर रहा है? बांग्लादेश का। पाकिस्तान को भारत क्या, पाकिस्तान इज द बैगिंग बाउल फॉर 75 ईयर्स, खुद उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और भारत दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहा है। दिक्कत इस बात की है, सोरस को भारत से दिक्कत कहाँ है? भारत से दिक्कत यहाँ है, भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को दिक्कत ये है, विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, इतना दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं अगला जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अब आप इस पूरे एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए अब आप देखो कि क्यों भारत की सरकार को गिराना जरूरी है। क्योंकि सरकार ने 10 साल के अंदर वो कर दिया जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए सरकार को गिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो धंधा मार दोगे हमारा। क्या है, पानी की पाइपलाइन है या गटर की पाइपलाइन है, पता नहीं साहब। हाइपर लूप कहते हैं इसे, भारत का खुद का अपना, भारत में बनाया गया स्वदेशी 410 मीटर का हाइपर लूप। इसलिए भारत को गिराना है। जी हम बनाएंगे, हम तुम्हें बेचेंगे, तुम हमसे खरीदना। अब भारत ने बना लिया हाइपर लूप, हाँ, टेस्टिंग चालू है, सफल है टेस्टिंग। भारत अगर हाइपर लूप बना कर आ जाएगा तो क्या करेगा? आविष्कार हाइपर लूप, इसका नाम रखा गया। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के बच्चों ने, बच्चे उन्होंने बनाया, तो बड़े भी तो होंगे वो, ऐसे नहीं। भारत में आरक्षण करवाओ, निकम्मे नाकारों को नौकरी पे रखो, फिर जो बेस्ट ब्रेन है इसको हम अपने ले लेंगे, फिर अपने बनाएंगे, हम अपना नासा बनाएंगे, अपना हाइपर लूप बनाएंगे, इन्हीं बच्चों से बनाएंगे, फिर भारत को बेचेंगे, हमेशा गरीब रखेंगे भारत को। इंटेंशन समझो।
अब आज वो बात नहीं है। अब ये बच्चे हाइपरलूप बना रहे हैं भारत में, सरकार ने पैसा दे दिया, बोले ठीक डन। 400 पहले उन्होंने, मैंने आपको याद होगा मैंने दिखाया था एक सिंपल सी एक टेबल के ऊपर उन्होंने दौड़ाया था, एक मैग्नेटिक लेविटेशन बना के हाइपरलूप छोटा सा, याद है, इसी लाइट पर दिखाया था कि IIT मद्रास के बच्चों ने कमाल कर दिया, ठीक है ना। वो समय में 10-12 मीटर का उन्होंने वो बनाया था, ये हाइपरलूप अब 410 मीटर का बन गया। कितने दिन में? वो कब की बात है, साल भर भी पूरा नहीं हुआ। और ये प्रोटोटाइप बिल्कुल तैयार, प्रैक्टिकल, प्रोटोटाइप से प्रैक्टिकल पे आ गए, साल भर नहीं, मतलब 2-3 साल में हाइपरलूप चल जाएगी भारत में अगर ऐसी हाल रहा तो सरकार गिराओ यार, कैसी बातें करते हो आप, ऐसे कैसे होने देंगे? सरकार गिराओ, निराशा का माहौल बना, वही 2009 वाला। तो यहाँ से सब लोग छोड़कर अमेरिका नौकरी करने आए, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, ओ माय गॉड। तो जो बेस्ट ब्रेन है उसको हम अपने यहाँ रखेंगे, उससे फिर भारत को गाली दिलवाएंगे, उसकी ब्रेन वॉशिंग करेंगे, तुम्हें क्या मिला तुम्हारे देश में, कुछ नहीं। अब वो बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट साइंटिस्ट वहाँ पहुँच गया, उनके लिए दिन रात काम कर रहा है और भारत को गालियाँ दे रहा है, वाह 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 क्या बात है, यही तो चाहिए। उसमें सफल है, वो कर रहे हैं। आप जात में ही पड़े हो, अभी तक जाति ढूंढ रहे हो, आरक्षण ही ढूंढ रहे हो, मर जाओगे कहीं के नहीं रहोगे। भारत की ये ताकत है, नासा चल रहा है भारतीयों के दम पर। अमेरिका में अगर अमेरिकन ने अपनी माँ का दूध पिया, अगर असल बाप से पैदा सारे भारतीयों को निकाल दो एक रात के अंदर, और कल अगर आप नासा को, आपके चलते हुए सैटेलाइट्स को अगर आप मैनेज करके दिखा दो, नितिन शुक्ला जीना छोड़ देगा, गर्दन कटवा दूंगा मैं अपनी। सारे भारतीयों को निकाल दो आप नासा से, आपके चलते हुए सैटेलाइट्स ऊपर अगर आपने मैनेज करके दिखा दो, एक दिन मैं गर्दन कटवा दूंगा अपनी। हर बेस्ट ब्रेन को आपने यहाँ से उठाया है, भारत के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि बेस्ट ब्रेन को यहाँ से कभी सरकार में मौका ही ना मिले काम करने का, वो गोलगप्पे बेचता रह जाए ठेले पर, उसमें हिम्मत ना हो हाइपरलूप बनाने की या रॉकेट बनाने की, हिम्मत ही ना करे। ये अमेरिका की पॉलिसी है। भारत से इसलिए दर्द है, भारत से एक और कारण से दर्द है। अभी कल ही वो कह रहे थे हमने दुनिया का सबसे भारी रॉकेट ऊपर उड़ा दिया। 5 4 3 2 1 0। प्रमोचन का सफलतापूर्ण उद्घाटन रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उद्घाटन है और PSLV नहीं है, रॉकेट नहीं है, ये भारत की उड़ान है और इसे रोकना है किसी भी तरह से। For S139 stage thrusting along with the solid strap-on motors. प्रथम चरण का प्रज्वलन जारी है। यह लगभग 109 सेकंड्स तक चलेगा। इस दौरान कुल 9000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ प्रथम चरण यान को उद्देश्य। यही तो समस्या है। कल ये इतना भारी भरकम रॉकेट प्रोबा 3 लॉन्च कर दिया गया, बिल्कुल सफल लॉन्च, मीटर टू मीटर जाके कक्षा में स्थापित हो गया। अब वहां से क्या करेगा पता नहीं है? इससे दिक्कत है। समस्या यहां है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो जा रहा है भारत में, इतने बड़े बड़े रॉकेट क्यों लॉन्च कर दे रहा है भारत, कैसे कर दिया? तो वही भारत है जिसको रोक दिया गया था। खुद आपके रशिया तक ने क्रायोजेनिक इंजन देने से लास्ट में मना कर दिया, बोले नहीं नहीं देंगे, आज हमें जरूरत नहीं। आज वही रशिया हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है। अभी तो बहुत कुछ खरीदेंगे, ले जाने वाले बहुत खरीदेंगे। अभी भारत बहुत आगे जाना है, भारत को रोका कैसे जाए उसकी जुगाड़ है। तो ये डुअल स्पेसक्राफ्ट था प्रोबा 3 मिशन, और कुछ झलकियां हैं इनकी। जो लोग भारत को रोकने की सोच रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई भारत चंद्रमा के उस छोर पर चला गया जिस छोर पर अब तक कोई ना जा पाया। और टैक्सी, ऑटो के खर्चे में, टैक्सी भी नहीं, ऑटो के खर्चे में। दिक्कत इस बात से कि भारत आगे कैसे बढ़ रहा है, भारत को रोकना है। तो रोकेंगे कैसे? पॉइंट आपके जो लोग उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। सिंपल। एनजीओ जिंदाबाद। और 1 बजे कल यहां से जत्था रवाना होगा। जो निर्णय लिए गए हैं, आशा करेंगे सरकार सुखद संदेश दे। जिस तरह से आगे की ओर बैरिकेडिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के 2 राज्यों की सरहद ना होके ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है। और वो दरिया घग्गर के ऊपर भी बैरिकेडिंग कर रहे हैं। यहाँ शंभू से हमने आगे बढ़ना था, खनौरी से तो नहीं बढ़ना था। खनौरी के ऊपर भी पुलिस आगे जाकर वहां रोड की मिट्टी साफ करते हुए नजर आ रही है। तो हरियाणा के बहुत सारे किसान लीडरों के घरों के ऊपर जो है नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, और वो ड्रोन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अर्धसैनिक फोर्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग ड्रिलिंग की जा रही है, वाटर कैनन की ट्रेनिंग की जा रही है। सब बात तो ये सब संकेत हैं। पूरा दुनिया देखेगी कि भारत इतनी बड़ी महाशक्ति आ रही है। वाटर कैनन की बात तो ये सब संकेत हैं। पूरा दुनिया देखेगी कि भारत, पूरा दुनिया देखेगी, पूरा दुनिया देखेगी, पूरा दुनिया देखेगी कि भारत, पूरी दुनिया को दिखाना है। फिर शुरू होगा, दिल्ली आ रहे हैं। भारत इतनी बड़ी महाशक्ति जो है 101 लोगों के ऊपर किस तरह से तशद्दुद कर रही है। हम तो भगवान से ये दुआ करें। मुस्कुराहट देख रहे हो चेहरों पे, ये पीछे गलुओं पे मुस्कुराहट तो देखो इस वाले पे है। पकड़ कर 3rd डिग्री ऐसी दी जाए कि बाकी जीवन चलने लायक ना बचे, तब जाकर देश सुरक्षित, तब जाकर देश सुरक्षित होगा। ये भी सुमत बख्शे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इसका कोई सुखद संदेश हमें आए। बिल्कुल
और जीवने का भाव अर्थ यही था, अपने आप को मरने के लिए समर्पित करना। जिस मैंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का कल शहीदी पूर्व है, उनको ये हमारा जत्था समर्पित होगा। गुरु तेग बहादुर जी ने पूरी देश और दुनिया के मानव अधिकारों के लिए अपना बलिदान दिया, और कल का जत्था गुरु तेग बहादुर के शहीदी जत्थे को समर्पित होगा, और देश के किसान मजदूर के कार्यों को पूरा करने के लिए, बलिदान देने के लिए जत्था आगे बढ़ेगा। देखिए, देखो दो बातें हैं, ये सब वहां लीडर्स हैं हमारे, मौके पे किस तरह की परिस्थितियां होंगी उससे निपटेंगे। हमने सीधा सा बातचीत का रास्ता बंद किया। हमने बोल रखा हमसे कि अगर केंद्र मंत्रालय को चिट्ठी लिखे हमें, अगर हरियाणा से कोई सीएम साहब आ रहे, सीएम के मंत्रालय की चिट्ठी हो, अगर पंजाब के। तो सब कुल मिलाकर तैयारी हो गई आज आएंगे दिल्ली तो आना है इनको, चाहे कुछ भी कर लो, दंगा तो करना है इन्हें जमकर, चाहे कुछ भी कर लो। मेरा सीधा सा ये कहना है, सरकार को चाहिए सख्ती के साथ, बेहद सख्ती के साथ, बेहद क्रूरता के साथ इनसे निपटा जाए, बहुत जरूरी है। और एक बार में ऐसी प्रॉब्लम कहाँ, जब पुलिस अरेस्ट करती है, अरे बड़े नेता ऊपर से फोन जाना चाहिए, इसको इतना तोड़ो कि दोबारा जीवन में आंदोलन का आते ही टट्टी कर दे, तभी सुधरेंगे, ये नहीं सुधरने वाले। और ये धर्म की आड़ लेकर, जात की आड़ लेकर ये सारे धंधे होंगे आपके यहाँ, तो धर्म और जात की आड़ में मत पड़ना आप लोग, किसी नालायक के साथ खड़े मत होना, ठीक है, क्लियर है। और अभी बहुत कुछ होना है, बहुत पैसा पंप इन किया गया जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए सख्ती के साथ गोली से बात करे, अन्यथा बहुत दिक्कत में आएगी सरकार, बहुत। आप सोचोगे नरेटिव फरेड, आप नहीं जीत पाओगे इनके नरेटिव से, आपके पास कुछ है ही नहीं। आपने आज तक कभी अपना इकोसिस्टम बनाया ही नहीं, बनने ही नहीं दिया। आपने दलाल जरूर पैदा कर दिए 2-4 दिल्ली के अंदर, दलाल ही कर रहे हैं आपके लोग, काम नहीं कर रहे, कोई आपका इकोसिस्टम नहीं है। और कोई आगे ना बढ़ जाए, मैं चमकता रहूं, ऐसी मंशा लोगों के मन में इस हद तक है कि मैं बता नहीं सकता, और सब में टॉप टू बॉटम मैं ही चमकूंगी, दूसरा। इसलिए नुकसान होता है। जब हमें लोग कैसे चाहिए, हमें लोग ऐसे चाहिए, मेरा नाम भले ही ना आए पर काम होना चाहिए। ऐसे लोग हैं ही नहीं, ऐसा कुछ लोग दिखाते हैं पर वो हैं नहीं, क्या करोगे आप। खैर, तो इतनी दिक्कत क्यों, क्योंकि आप चौतरफा आगे बढ़ रहे हो, इसलिए ऐसे आपको रोका जाएगा। आइए देखें। Input that we're getting in, where Centre is now planning to roll out and to make Lakshadweep a tourist destination, like Maldives, with better connectivity and accessibility to the tourists. 8 big projects are now set to be slated in this area, including capability for larger vessels to come to Kavaratti, Agati and Mini Koi Islands. Now, development of landslide facilities, including passenger facilitation center with modern amenities at Kalpeni, Kadmat and Andro Islands. Now, development of open jetty that can handle even cruise vessels at Kalpeni and Kadmat Islands. First project worth rupees 303 crore work to start soon. So these are the latest inputs that we 300 करोड़ रुपए दे दिए गए साहब मालदीव्स को खत्म करने के लिए। एक तरह से लक्षद्वीप को हम बढ़ा रहे हैं, ये तो एक पैटर्न है, एक बात है जो आपको दिखाई जा रही है, एक नजरिया है, एक एंगल है। दूसरा एंगल यह है कि मालदीव से खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपको काम करना है तमाम सारी जगह। पैसा बहुत लगेगा, बहुत पैसा फूकेगा, आपको टैक्स अभी बहुत और देना है, कोई दिक्कत नहीं टैक्स देने में, अगर जब तक वो सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब ये एनजीओ घुस जाते हैं ना आपके, सारे लोग आपके गंदे लोग घुसे हुए हैं, प्रॉब्लम वहाँ है। अच्छा, दूसरी बात, शिकायत कर दो तो भी नहीं, पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है, ये इनका कुछ इंटरेस्ट होगा तभी ऐसा बोल रहे हैं। अपन सोचेंगे, विचार करेंगे। हाँ, अपने आदमी पे पहले शक करना है, दूसरे पर नहीं। सोरस के आदमी पर शक नहीं करेंगे कि वो वहाँ कैसे बैठा हो, नहीं, अपना आदमी शिकायत करा तो कुछ ना कुछ बात होगा, अभी देखते हैं देखेंगे, अभी विचार करते हैं, क्या लगे रहो, विचार करते हैं। 10 साल हो गए, अगली बार नामो निशान नहीं मिलेगा। आप मई जूनी बचा लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। सच्चाई है, मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक। कितना सिर खपाएंगे, कहाँ तक खपाएंगे, तो हम भी त्रस्त हो गए। मेरा काम बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। मैंने आज तक अपने इस चैनल पर कभी भी किसी भी प्रकार का ऐड नहीं चलाया, हमने कोई किसी का एंडोर्समेंट नहीं किया और ना ही कभी किसी से पैसा लिया, क्योंकि जिस वक्त आप इस चक्कर में पड़ते हो आपको पता भी नहीं होता आप किसका एजेंडा चला रहे हो, क्योंकि फिर आपको बताया जाता है ऐसा नहीं ऐसा बोलो, ये नहीं ये करो। मैंने लगभग सबसे बातचीत बंद कर दी। क्यों कर दी? इसीलिए कर दी क्योंकि इन्फ्लुएंस करने वाले, आपको लग रहा है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पीछे इन्फ्लुएंसर अगल बगल दोस्त बन के जो बैठे हुए, ऐसा नहीं, वो उधर पे ये गलत हो रहा है, यार इसको थोड़ा देखना, इसको जरा उठाना। उठ गया तो उसका एजेंडा चल गया। वो कहाँ से कनेक्टेड है पता ही नहीं आपको, पता चला वो खुद ही चोरस का आदमी हो, वो नहीं हूँ, उसके पीछे 10, 12, 15 लोग हों और वहाँ से एजेंडा चला रहा है, वो आपको समझा रहा है ऐसा ये बड़ा गलत हो रहा है और आप उसको चला रहे हो। ऐसे लोगों से दूर रहना, कोई एंडोर्समेंट नहीं लेना कि लालच में आएंगे, कुछ नहीं, सीधा सीधा एक काम, और वो क्या, डायरेक्टली आपसे, सीधे आपसे बोलना कि आप अपनी फीस भर दीजिए
और जो ये कर पाएगा वही चल पाएगा। सर जिस दिन आपने अखबार 50 रुपये का खरीदना शुरू कर दिया, यकीन मानिए मैं गारंटी से लिख कर दे रहा हूँ आपको, इस देश के अंदर एक भी फेक न्यूज़ नहीं छपेगी, एक भी विदेश का नैरेटिव नहीं छपेगा। पर जब तक आपको 35 रुपये का अखबार, 40 रुपये का अखबार, 50 रुपये का अखबार 3 रुपये में चाहिए, तब तक आप भूल जाइए कि आपको सही खबर मिलेगी, दिमाग से निकाल देना। बहरहाल मेरा लाइव देखा आपने, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सबका। कृपया अगर QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस भर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा हर महीने भरनी है कंटिन्यूस, जो लोग साल में एक बार भरते हैं और वो मेहरबानी करके 1 रुपये, 2 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कृपया अगर आप पैसे ना भरें, आपसे निवेदन है, ठीक है। तो QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा। नंबर और नाम ध्यान से लिखिएगा। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला, फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जी पर जाकर कृपया कर अपना पेमेंट कर दें। उधर भी एक बार बोल दूँ सर, वो $1 जो आप देते हैं उसमें तो आता ही नहीं, पूरा वहीं चला जाता है। मेहरबानी करके $50 मिनिमम है जो विदेश में लोग हैं उनके लिए, है ना। तो कृपया करके अपनी फीस का विशेष ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। जो न्यूज़ आपको देते हैं वो बिल्कुल एकदम प्योर देते हैं, बिना लाग लपेट के। कई बार वो न्यूज़ आपको चुभती है, ये सरकार के खिलाफ है। हमें सरकार से मतलब नहीं है सर, हमें आपसे मतलब है, हमें खबर की असलियत से मतलब है, शुद्धता से मतलब है। उस शुद्धता में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने देसी घी की पूड़ी तलने के लिए अगर कढ़ाई चढ़ाई है, अगर उस कढ़ाई में आके कोई कीड़ा गिर जाए तो सर उसके साथ तो पूड़ी तल नहीं दूंगा आपकी, कीड़े तो बाहर निकालूंगा। तो कीड़े बहुत सारे मिलेंगे सर, कीट पतंगे बहुत उड़ रहे हैं मार्केट में, और वो लपेटे में आ ही जाते हैं मेरे। जब मैं हिट छिड़कता हूँ तो बहुत सारे कॉकरोच बाहर निकल आते हैं, उसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ता है। मेरे ऊपर भी केसेस हो जाते हैं, मेरे भी अकाउंट सीज होते हैं, मेरा भी सब कुछ होता है। पर क्या इस वजह से हमको सच बोलना बंद कर देना चाहिए? क्या इस वजह से हमको सच का रास्ता छोड़ देना चाहिए? कितनी बार कब से समझा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। नरेश जी धन्यवाद। सरकार को कब से समझा रहे हैं, कितना समय हो गया? चुनाव से पहले से, चुनाव के टाइम टोन डाउन कर लिया आपने को 6 महीने पहले, चलो छोड़ो जाने दो, चुनाव हो जाने दो। क्या तीर मारा आपने? सच्चाई है कि आप एक्चुअली 400 पार की इस पोजीशन में खड़े थे, ये सच है। एक वीडियो आता है, आपके पार्टी के लोग पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी बोलते हैं नहीं यार 400 आगे तो डिक्टेटर तो हो जाएंगे लोग। हाँ, आपके शीर्ष 2 नेताओं के लिए ऐसा कहा गया। पता करो ना यार, आप लोगों को तो हमसे ज़्यादा मालूम होगा। तो जब खुद आपके लोग इस तरह की बात करते हैं, जब गद्दारी की बात करते हैं, पैसे के लिए आपके लोग बिक जाते हैं, आप विचार कीजिए आपने किन लोगों को भर लिया है। आप विचार कीजिए आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितने विचार के साथ जुड़े हैं, या वो पैसे या पावर और पार्टी के साथ जुड़े हुए जो सत्ता में है तब तक के लिए। ये लोग कभी आपके साथ नहीं होंगे, साथ आपके वही होगा जो विचार के साथ है। हो सकता है वो आपको कभी बुरा लग रहा हो क्योंकि आपके काम में रोड़ा अटक रहा है, आप किसी ऐसे NGO के साथ जुड़े हुए हैं जो सही नहीं है और हम जैसे आदमी उसमें विरोध करते तो आपको लगा अरे मुझे पैसे नहीं कमाने दे रहा है, ये NGO का काम रोक रहा है या इसका नाम एक्सपोज कर रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है। हो सकता है आपका नुकसान हो, पर देश का नुकसान नहीं होने देते। अगर हम अपने बारे में सोचते, मैं कभी जीवन में करेंसी ट्रेडिंग को बैन करने की मांग नहीं उठाता, कभी जीवन में नहीं उठाता। मेरी बहुत अच्छी इनकम जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कि सारे के सारे मिलकर भी उतना पैसा नहीं दे पाओगे आप मुझे, उतना कमाता था मैं वहाँ से। इसके बावजूद मैंने अपने पेट नहीं अपनी गर्दन काट ली। सरकार को यह कहा कि आप इसको बंद कर दो, नहीं तो 105 पहुंचेगा डॉलर। कन्फर्म न्यूज़ थी मेरे पास, पूरे कॉन्स्टोरियम की न्यूज़ थी। भारत को कैसे गिराना है उन्हें मालूम था। अगर इतनी ताकत हो तब तो आप बात करो राष्ट्रहित की, देश हित की। क्या बात कर रहे हो आप? ये चोरों का पूरा नेक्सस है साहब। आप किसी भी जगह हाथ डाल दीजिए, सब जगह नेक्सस मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल लॉबी का अलग नेक्सस है, डॉक्टर्स का अलग नेक्सस है, इंजीनियर्स का अलग नेक्सस है, पॉलिटिशियंस का अलग नेक्सस है, ब्यूरोक्रेट्स का अलग नेक्सस है, पुलिस का अलग नेक्सस है, और ये आपको मार लेंगे, अभिमन्यु बना देंगे आपको। इतना बड़ा इनका चक्रव्यूह है, आप इससे निकल ही नहीं सकते। हर जगह चक्रव्यूह है, आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। जहाँ एक बार करके देखो ना, फंस के देखो किसी के साथ, पंगे लो किसी से, आपको मालूम चल जाएगी। आपकी सुसाइड पे मजबूर कर देंगे, हो सकता है आपकी हत्या कर दें और सुसाइड दिखा दें। कैसे हो रहा है सब कुछ? ये सब कुछ इन नेक्सस की वजह से तो हो रहा है। आपको बड़ा नेक्सस दिख रहा है, छोटे नेक्सस भी तो आपके घर के बगल में चल रहा है, पड़ोसी भी आपका है। कैसे जीतोगे आप? इसलिए जो सही है उसके साथ खड़े होइए, अपना पराया मत देखिए। आपका सिर्फ एक अपना है और वो है सही, सच, और एक ही पराया है और वो है झूठ, लालच। ये आपका अपना नहीं है, इसके से दूर रहिए। फ्री वालों से, जो फ्री की न्यूज़ दे रहे हैं उनसे दूर रहिए, बचिए। ऐड वालों से दूर रहिए, बचिए। जो सब तरफ की बात करते हैं इसकी भी उसकी, उनसे बचिए। खतरनाक लोग हैं। सीधा एक तरफा जो एक बात कर रहा है, कोई भी हो, उसके साथ खड़े रहिए। और कम से कम मेरे पास आपके लिए फ्री न्यूज़ नहीं है, वेरी सॉरी टू से। मैं आपको फ्री न्यूज़ ना आज दे रहा हूँ, ना कल दूंगा, ना कभी दूंगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपको फ्री न्यूज़ नहीं देने वाला हूँ। आपको अपना पैसा भरना होगा, इस लालच से आपको बाहर निकलना होगा। और अभी तो यहीं भर रहे हो, अभी तो 10 जगह और भरवाऊंगा, जैसे राम मंदिर में भरवाए थे। इस लाइव से 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हमारे खाते में, सीधे राम मंदिर खाते में। हमारे पास तो सिर्फ रसीदें हैं, नहीं तो ये लोग ने मुझे मार डाला होता अभी तक। मुझे अभी तक चोर घोषित कर दिया होता, बेईमान घोषित कर दिया, बच गया तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी बुद्धि चल गई। ठीक है ना? हमें क्या करना है गुरु जी? बहुत बड़ा सवाल। जागरूक रहिए, जो सही लोग हैं उनको सपोर्ट करते रहिए, जो आपकी नज़र में सही हो। मैंने कहता मैं सही हूँ, दूसरा सही है, फलाना गलत है। जो आपको सही लगता है, आप भी रोटी खाते हैं, आपको पता है। जागरूक रहिए और अपने लोगों को सपोर्ट करते रहिए, अपनी फीस भरते रहिए, जो कर सकते कम से कम वो करिए। और जब जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत जल्दी वो स्थिति आने वाली है। लोगों को सड़क पर उतरना होगा। सरकार समर्थित लोग ध्यान से सुन लें, देश समर्थक लोग ध्यान से सुन लें। बांग्लादेश जैसा काम यहाँ नहीं होने देंगे अपन। सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतर के मारेंगे। इसके लिए यदि आप तैयार हो तो मेरे साथ खड़े हो, अन्यथा मेरा लाइव देखना बंद कर दीजिए, मेरे साथ बिल्कुल खड़े मत होइए। ठीक है? बहुत क्लियर है। मैं किसी 2 कौड़ी के सोरोस या किसी 2 कौड़ी के देश से मेरे देश में तख्ता पलट हो जाए, वो किसी की भी सरकार हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी मेरा यही कहना होता जो मेरा आज कहना है। मैं विदेशी
लोगों की गुलामी नहीं कर पाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं कर पाऊंगा। मेरा देश है, मेरे लोग हैं, मेरे लोग चुनेंगे सरकार, मेरे लोगों की चुनी हुई सरकार काम करेगी। हमारे देश के लोगों का हमारे देश पर राज होगा, किसी दो कौड़ी के गोरी चमड़ी वाले का राज नहीं। मैं यहाँ अपने जीते जी नहीं चलने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए आप सब भी तैयार रहिए। वो जो कह रहे हैं ना हम बांग्लादेश बना देंगे, बेटा इतना घुस भरेंगे, इतना घुस भरेंगे, घुस भर भर के तुम्हारी खालों को टांग देंगे हम चौराहों पर। इसको याद रखना। अभी तुम्हें पता नहीं है कि कितने सिरफिरे लोग हैं यहाँ। भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि तुम सोचो तुम दंगा कर लोगे। तुम दंगा तो ना कर पाओगे, लेकिन तुम्हें नंगा हम जरूर कर देंगे और चौराहे चौराहे तुम्हें खड़ा किया जाएगा, बर्बाद कर देंगे तुमको। इसको याद रखना। कल्पना भी मत करना, दिमाग से निकाल देना जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। जतिन, तो हमको सोचना होगा हमको क्या चाहिए, हमको कैसे देश का निर्माण करना है। और ये बिल्कुल समझ लेना, लठ लेके, ये तो आपको सरिये लेके, बंदूक लेके आपको निकलना ही पड़ेगा। सो लिख लेना, आज कुछ नहीं कर पाओगे आप। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पर जोड़ ले, सरकार इनके दंडवत हो जाएंगे, चरणों में अपना सिर रख दे, तो भी ये नंगापन करेंगे, क्योंकि पीछे से पैसा दंगा करने का आया है। वो उनको करना ही करना है। एडवांस ले लिया भाई साहब, माल की डिलीवरी भी तो करनी पड़ेगी। माल की डिलीवरी नहीं है, या सत्ता की डिलीवरी है जो अमेरिका को हाथ में देकर आनी है। इसलिए भैया सत्ता तुम्हारी, वो हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का लाइव समझ में आएगा। आप सब ने जो लाइव देखा इसने आपको काफ़ी जागरूक किया होगा, आपके दिमाग की खिड़की दरवाजे भी खुले होंगे। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को भी बोलिए समय देना सीखें। ये मत बोला करो बहुत लंबा लाइव है, कुछ नहीं सीख पाओगे जीवन में। इस लाइव को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने शब्दों में शेयर कीजिएगा। जरूर नहीं कि लाइव की वीडियो को शेयर करना, मुझे पॉपुलर करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद अपने शब्दों में बताइए जो आज आपने सीखा है। सबको बताइए कि इस देश में क्या होने वाला है, इस देश में क्या चल रहा है। बहुत जरूरी है बताना, सब तक ये बात पहुँचाइए।